फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, आपको सबको पता है। यूडीसी की और एमटीएस की दोनों ही वैकेंसी निकली है। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे। इतना आसान आता है। आज अपन इसका पहले मैथ देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी। आप ये पहले ये फार्म ज़रूर भर देना और आप इसके पेपर को देखोगे ना, आप खुद कह दोगे इतना आसान पेपर आता है इसका। लास्ट टाइम इसका पेपर 2016 में हुआ था। हो सकता है आप पेपर का थोड़ा अच्छा लेवल रहे, लेकिन अपन लगातार आगे तक आपके साथ रहेंगे। और मैथ में मैं आपको इतनी शॉर्ट फॉर्म जो है बताऊंगा इसमें कि आप कहोगे पेपर में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको पूरे पेपर के बारे में आप खुद एनालिसिस करोगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो अपन पहले इसके मैथ का सेक्शन जो है ये दिया गया है, ये सोल्व करके देखेंगे इसमें। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। इनके प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ आपको वहाँ ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, हमारे सॉल्यूशन करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ ये सॉरी, ये पहला क्वेश्चन आपका, कन्वर्ट 33 इंटू ए बाइनरी नंबर। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लिखा है रोंग के लिए 0.25 नंबर यानी 1/4 नेगेटिव रहेगी। तो अगर आप हिंदी वाले हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें हिंदी में भी दिया गया है। 33 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करो। तो देखो कैसे करेंगे। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, आपने सबने पढ़ा ही होगा। 33 है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो दो से डिविजिबल करेंगे, 2 से भाग देंगे, 16 पे चला गया। और या रिमाइंडर कितना रह गया वो देखा जाता है, 1 रह गया। फिर 2 से भाग करेंगे, 8 पे चला गया और ये रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग करेंगे, इसी तरह 4 पे चला जाएगा 0। फिर 2 से भाग करेंगे और 2, और फिर क्या आ जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1, 000001। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे अपन। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते अपन। देखो एकदम आसान है। प्राइम फैक्टर के रूप में बताना अपने को। प्राइम फैक्टर का मतलब आप खुद समझते हो कि प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड की संख्या अपने को बतानी कितनी बन जाएगी। ये नीचे लिखा है 15 की पावर 21, 4 की पावर 13, 6 की पावर 12 और के मुख्य कारकों की संख्या ज्ञात करो। तो किस तरह देखी जाती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान तरीका है इनका। ये जो भी नंबर दिए गए ना, इन्हें ऐसी संख्याओं में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि जो संख्या किसी से भाग ना जाए। अभाज्य संख्याएं वो होती जो किसी से भाग नहीं जाती है। तो आप कन्वर्ट कर लो 15 को 15 को, तो 3 × 5 लिख सकता हूँ मैं। ना 3 किसी से भाग जाती, ना 5 किसी से भाग जाती, खुद कैसे हुआ। और इनकी पावर कितनी दी गई 21, तो इनकी पावर बन जाएगी 21 गुणा 4 है। तो 4 तो आपको पता है भाग जाती 2 से, तो इसे 2 × 2 करके लिखो। 2 किसी से भाग नहीं जाती है और 2 एक अपनी अभाज्य संख्या भी है और इसकी पावर कितनी 13 है, तो 13 लिखो। तो ये 1 और ये की 2 और इनकी पावर 21 है, तो 21 × 2 करेंगे यानी कि टोटल कितना बन गया 42। इस तरह देखी जाती है, क्योंकि 3 की पावर 21, 5 की पावर 21। इसका मतलब है 3 21 बार लिख सकते हैं, 5 भी 21 बार लिखते हैं। तो 21 और 21 टोटल फैक्टर कितने बने 42। इसी तरह 2 भी 13 बार लिख सकते हैं और ये 2 भी 13 बार लिख सकते हैं। तो 13 और 13 टोटल कितना बन गया 26, यानी कि 13 × 2 26। इसी तरह इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 और इसकी पावर कितनी 12। तो ये भी 2 फैक्टर, तो 12 × 2 कितना बन गया 24। तो 4 और 6 10, 10 और 2 12, इकाई का अंक इसमें है 92 में। तो ये 92 आपका आंसर है जी, सही है। ये आपका आंसर आसानी से आप कर पाओगे। बताओ इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखो अगला दिया गया है, ये दिया गया है सवाल, व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइंड स्टार सो दैट द नंबर 2361 स्टार 48 इज डिविजिबल बाई 9। कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो स्टार के जगह पर रख दूं तो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। ये लिखा भी है कौन सा न्यूनतम मान दिया जाना चाहिए ताकि 23 61 स्टार 48 9 से विभाज्य हो, भाग जानी चाहिए। तो 9 के भाजकता का नियम क्या कहते हैं आपको मैं बता दूं कि 3 और 9। देखो आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना इसको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका आपको कैसा लगा। ज़रूरी नहीं आपको पसंद ही आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन बताना ज़रूर। 3 और 9 से डिविजिबल है। तो क्या होता है
कि अगर कोई भी नंबर दिया गया ना, उसका अगर सम करके देखें और वो अगर 3 से या 9 से भाग जाता है, उनका सम, नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से या 3 से भाग जाता है तो वो नंबर भी 3 या 9 से भाग जाएगा। तो अब करके देखेंगे, 8 और 4 ये कितना बन गया 12, 12 और 1 13, 13 और 6, अब समझ रहे हैं इनको जोड़ रहा हूँ मैं, 8 और 4 12, 1 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 और 2 कितना बन गया 24, 24 9 से भाग जाता नहीं, तो 24 से अगला कितना जोड़ूँ इसमें कि 9 से भाग चला जाए, तो 3 जोड़ने पर नौतिया कितना बन जाता है 27, तो ये 3 से भाग 9 से भाग जाएगी और 3 से भी भाग जाएगी, तो इस स्टार की जगह मैं कितना रख दूँ 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, इतना आसान पेपर था। हो सकता है अब की बार थोड़ा अच्छा लेवल दे दे, लेकिन आपको ये अगर मेथड समझ आया तो मैं पूरा मैथ का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो ये दिया गया था कंप्यूट 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 999 प्लस 1 2 3, कहता है गणना करें इनकी गणना करनी। देखो ये एकदम आसान तरीका है, आप कैसे लिखो, कैसे गणना करोगे इनकी गणना ऐसे करनी है, 123 गुणा, अब ये 999 है, इसको 999 से मल्टीप्लाई आप कर नहीं पाओगे, लेकिन इस 999 को आप ऐसे लिखो 1000 माइनस 1, ऐसे लिखो। तो 123 की 1000 से गुणा करोगे, आपको पता चल गया 123 1 2 और 3, ये बन गया 123,000 माइनस 123 है और प्लस 123 प्लस 123, तो ये प्लस माइनस 123 तो क्या हुआ कैंसिल, तो ये आपका रहा रिजल्ट। बताओ कहाँ पेन की आवश्यकता, कोई पेन की आवश्यकता है ही नहीं, इतना आसान पेपर है ये। अब फाइंड द यूनिट डिजिट इन 245 इन 245 की पावर 205 प्लस 141 की पावर 205 दी गई है। यूनिट डिजिट निकालें, इकाई का अंक निकालें, हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं, इकाई का अंक निकालें तो क्या कर पाओगे आप। इकाई के अंक के लिए जब भी होता है ना, आप हमेशा ध्यान रखना कि इनकी जो भी पावर होती है, इसकी पावर है 205, इसमें 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे। ये इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप कमेंट कर देना नीचे, मैं शुरू से बिल्कुल पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब अपनी 1-2 क्लास तो डाली थी, उसके बाद मैंने नहीं डाला था। तो मैं बता देता हूँ, इसकी पावर को 4 से भाग देते हैं, हमेशा 4 से ही भाग करेंगे। तो 4 से भाग करने पर देखो, 4 के भाजकता का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंकों में भाग दो, तो 205 में 4 का भाग देने की आवश्यकता नहीं, 05 में 4 का भाग दो, तो रिमाइंडर कितना रह गया, शेषफल 1 बच जाता है। तो संख्या जो होती ना 245 लिखी है, तो इसकी इकाई का अंक कितना है 5, तो इसकी पावर इकाई का अंक ही लेना है और उसकी पावर जो शेष बच जाता वो रख लो, तो 5 की पावर 1 आ गई। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से, 5 की पावर 1 प्लस, देखो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, भाग देने की आवश्यकता नहीं, फिर भी भाग देते हो 205 में 4 का, तो 1 शेषफल बचेगा, तो 1 की पावर 1 कितना बच गया 5 और 1 6, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6, ये आपका आंसर। मैं आपकी जगह होता तो बिना इसे पेन के सोल्व कर देता और आप भी कर पाओगे, आई होप। ये एकदम आसान है, 127 गुणा 625 है और प्लस 625, मैंने अभी अभी आपको तरीका बताया 123। अब 625 से गुणा करना आपके लिए आसान नहीं है, तो आप एक ऐसा तरीका देखो कि जो एकदम इजी बन जाए इसके लिए। तो क्या करोगे आप, इसे 600 प्लस 25 लिख लो, बस इतना करना आपको, एकदम आसान बन जाएगा। अब 123 की 6 से गुणा तो आप कर पाओगे, 36 18 12 छंग 72 और 1 73 00 प्लस 25 की भी आप आसानी से कर पाओगे और प्लस 625 कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब इसमें बिना पेन की आवश्यकता थी, इसमें कोई पेन की आवश्यकता थी ही नहीं। अब मैं समझाऊंगा आपको कैसे, ये सब चीज़ें आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्यों, 123 लिखा था, कुछ भी हो जाए, प्लस 625 था और प्लस 625 ये लिखा था। देखो आपको इस चीज़ का तो बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि पहले गुणा करी जाती है, तो इन दोनों की गुणा करूँ तो 5 तिया कितना बन गया 15, यानी कि इकाई के अंक पर जब इस संख्या की पूरे की गुणा कर लूँगा तो लास्ट में जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 5, और उसमें कितना जोड़ना है लास्ट में 5 ही जोड़ना है, तो 5 और 5 कितना बन गया 10, यानी कि इकाई का अंक कितना आना चाहिए 0। किसी भी ऑप्शन में आपको 0 दिखाई दे रहा है तो 0 लास्ट वाले एक ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर। अगर और में भी होता तो अपन फिर करके देखते, बताओ गलत है कि सही है। तो इसी बात पे आप लाइक कर दो, ऐसी शॉर्ट ट्रिक और भी कोई टीचर बताता होगा आपको, लेकिन मैं इसका एकदम बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको।
और ये मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो इतना टाइम इसमें लगता ही नहीं। अब देखो हसन जो कोई लड़का है, स्टडीज़ फॉर 515 हावर्स डेली, वो 5 से ही 1/5 घंटे डेली वो स्टडी करता है। डिवोट्स 212 ये 2 से ही 1/2 घंटे जो ना साइंस को देता है। हाउ मच टाइम्स डज ही डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, अरे भाई 5 से ही 1/5 घंटे है, तो आप ऐसे कर लो ना 5 घंटे, और 1/5 का मतलब कितनी मिनट बन गई, 1/5 गुणा 60 कितनी मिनट बन गई 12, 5 घंटे 12 मिनट, उसमें से 2 घंटे और 2 से ही 1/2 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट निकाल दो, 2 घंटे 30 मिनट निकाल दो। इसने भिन्न के रूप में लिखा है तो गुणा 60 करके लिख देना आप भी, तो 2 सही 7/10 आ जाएगी, इतना आसान है एकदम। अब ये क्या कहता है, ये वही क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, सूरज, देखो हिंदी में देख लेते हैं। राज और सूरज एक साथ पानी की एक बोतल खरीदी, 2 लीटर पानी था जिसमें 2 लीटर पानी था, एक बोतल खरीदी उन्होंने, उसमें 2 लीटर पानी था। राज 1/4 हिस्सा पानी पी गया, तो 2 का जब 1/4 पी गया तो 1/4 का मतलब कितना बना, 1/2, 2 दूनी 4, 1/2, आधा लीटर पानी पी गया, कितना शेष रह गया, 1.5 लीटर। बताओ कि इससे आसान और क्या होगा भाई, कुछ नहीं हो सकता इससे आसान। बस ABCD ने 4, ये 3 क्रम से है, ये बताया 3/4, 7/12, 5/8, 6/7 घंटे में तस्वीर में रंग भरने का कार्य समाप्त किया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले रंग भरने का काम किया। कहने का अर्थ क्या है, ये तो क्वेश्चन का ऐसे ही पागल बना रखा, 3/4, 7/12, 5/8, 6/7, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जिसने सबसे कम समय में रंग भरा होगा इसका मतलब उसने सबसे कम नंबर लिया, इसका मतलब इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा, वो आपको देखना है। आप कैसे देख पाते हो, जिस संख्या का हर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो अपने को सबसे छोटा बड़ा हर कौन सा दिखाई दे रहा है, 12, तो 7/12 ये इसका आंसर, एकदम आसान क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये कहता है कौन सी सबसे बड़ी संख्या, इनमें से बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3/2, 7/3, ये 5/4 और 7/2। देखो जिसका हर सबसे छोटा ना वो संख्या सबसे बड़ी होती है, लेकिन यहाँ हर 2 भी है, यहाँ भी 2 है, तो आप पता नहीं कर पाओगे। तो इनके साथ एक एक या तो 0 लगा लो, या वैसे सिंपली भाग दे के देख लो, तो ये देखोगे 3.5, ये 7/2, ये आपका सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। कुछ कराने की आवश्यकता ही नहीं। दो संख्याओं का अंतर 10 है और उनका योग का 1/5वां भाग 8 है। दो संख्याओं का अंतर 10 है, सबसे छोटी संख्या पता करो, सबसे छोटी संख्या पता करो। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 10 है, तो छोटी संख्या मान लो 15 है, तो बड़ी कितनी होगी 25। उनके योग का 25 और 15 कितना बन गया 40, 40 का 1/5 8 है, 5 × 8 40, 8 है, तो छोटी संख्या कौन सी बन गई 15। इतनी आसान है, जब भी ऐसी संख्या आ जाए ऑप्शन से उठाओ और क्विक कर लो। ये 15 है तो दूसरी 25 कैसे हुई, ये कैसे पता करें। तो दोनों का अंतर अगर 10 है तो अंतर में वो संख्या जोड़ लो, वो दूसरी संख्या अपने आप पता चल जाएगी। एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर कितना है। कोई बच्चा ये ना समझे कि इंग्लिश मीडियम मैंने ना कराया, क्योंकि वहाँ आप पढ़ लोगे, मैं बार बार करूँगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। आगे जैसे ही कराएंगे इनके बाकी सॉल्यूशन भी, अगर चाहते हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, मैं वहाँ सब कुछ बता दूंगा आपको। एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर कितना है 26 है, तो संख्या मान लो x है, या ऑप्शन से कर लेना या फिर x मान लो। संख्या और उसके 3/5 x का अंतर कितना है 26 है, तो 5 की संख्या से गुणा करेंगे, 5x - 3x कितना आ गया 2x/5 बराबर कितना बन गया 26। 2 से ये काटो, गुणा में ऊपर के ऊपर काटे जाते हैं, काटे जा सकते हैं, तो ये कितना बन गया 13, 13 × 5 = 65, तो ये आपका आंसर 65। ये बताना है, इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी बहुत आसान है। 2 की पावर -2 की पावर 5 है, कर लोगे आप, वैसे तो ये कराने की आवश्यकता नहीं। 2 की पावर 5 कितनी होती 32 होती है, और आपको पता है कि किसी की भी पावर विषम हो तो वो संख्या माइनस ही रहेगी, तो ये कितना बन गया -32। और ये 2 की पावर माइनस, ये भी कितना बन गया 32, तो और ये 3 की पावर 3 27 होता है, +27, तो माइनस का 64 और प्लस का 27, तो 64 में से 27 घटाओगे कितना आ जाएगा 27।
ये आई हो 32 और 32 64 बनते हैं, और 27 2 4 5 6, नहीं ये तो गलत है, ये -37 आना था, ये गलती से गलत लिखा गया। 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, और ये 32, तो ये देख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, हो जाता है कई बार। एक्स के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, एक्स के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अब ये नंबर क्या करेंगे यहाँ, तो ये वापस चला गया।